Good morning students. Today is 23rd July 2020. Worksheet number 8 and subject English. यहाँ पे सभी बच्चे अपना नेम फिल करेंगे. यहाँ क्लास टीचर नेम. Let's start our new topic. यहाँ पे देखो सभी को दिखाई दे रहे हैं एक गर्ल और बॉय की कन्वर्सेशन, उनकी चैट हो रही है. ये बबल्स में दिखाई दे रही हैं. वो क्या चैट कर रहे हैं, क्या कन्वर्सेट कर रहे हैं एक दूसरे से. लेट्स स्टार्ट एंड सी. हाय बिलू, डू यू नो व्हाट डिटर्मिनर्स आर? ये गर्ल बिलू से पूछ रही है. बिलू कौन है? ये बॉय. यस पिंकी. और गर्ल का नाम क्या है? पिंकी. यस पिंकी. उसने क्या पूछा है बिलू से? क्या तुम जानते हो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? यस पिंकी. अब वो जवाब दे रहा. हाँ पिंकी, वी लर्नड डिटर्मिनर्स इन वर्कशीट नंबर 3 ऑन 11th जुलाई. उसने क्या जवाब दिया, क्या आंसर किया है कि हाँ हम जानते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये हमने 11th जुलाई की वर्कशीट नंबर 3 में पढ़ा है. अब पिंकी फिर से बोल रही. करेक्ट, बिल्कुल सही. डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स. डिटर्मिनर्स क्या है? वे शब्द दैट आर प्रीफिक्स बिफोर नाउन. प्रीफिक्स का मतलब जो नाउन से पहले फिक्स कर दिए जाते हैं. प्रीफिक्स नाउन के आगे लगाते हैं. टू डिटरमाइन देयर मीनिंग. उनका मीनिंग डिटरमाइन करने के लिए, उनका मीनिंग एक स्थिर और दृढ़ करने के लिए नाउन्स के आगे लगाए जाते हैं. अब बिलू आंसर कर रहा है. वी लर्न द यूजेस ऑफ मच एंड मैनी इन द लास्ट वर्कशीट. लास्ट वर्कशीट जो कि उन्होंने 11th जुलाई को की है. कब की थी? 11 जुलाई को. उसमें उन्होंने कौन से डिटर्मिनर्स का यूज पढ़ा है? मच एंड मैनी. लर्न मीन याद करना, पढ़ना, याद करना, याद किया. मच और मैनी का यूजेस उन्होंने याद किया लास्ट वर्कशीट में. तो आज टुडे वी विल लर्न अबाउट सम एंड एनी. आज हम लर्न करेंगे किसके बारे में? सम एंड एनी. द जनरल रूल इज एनी. अब एनी का रूल, एनी का यूजेज कहाँ होता है वो हम पढ़ रहे हैं. इज यूज्ड फॉर क्वेश्चन एंड नेगेटिव. एनी हम जब भी यूज करते हैं वो या तो हम क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे या फिर नेगेटिव सेंटेंस के लिए या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में. वाइल सम इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव. जबकि सम का यूज हम कहाँ करते हैं? पॉजिटिव के लिए. यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हमारे स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हम सम का यूज करते हैं. और एनी जनरली किस लिए यूज होता है? देखो हमेशा नहीं बोल रहा है, ये जनरली बोल रहा है कि एनी जनरली क्वेश्चन या नेगेटिव में होता है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव या क्वेश्चन वाले में ही होगा. वो सिंपल सेंटेंस में भी यूज हो सकता है. वो पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं हम एनी का. बोथ में बी यूज, जैसे आगे बताया हुआ है, बोथ में बी यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन. इन दोनों का यूज हम काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब जो गिनी जा सके. गिनी जा सकने वाली चीजें कौन कौन सी गिन सकते हैं हम? पेंसिल, पेन, रबर, टेबल, फैन, ये सब गिनी जा सकने वाली चीजें. गिनी जा सकने वाली या गिनी जाने वाली वस्तुएं, गिनी जाने वाली जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो हो गई काउंटेबल, गिनी जाने वाली. अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते, जो गिनी नहीं जा सकती, जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, गिनी न जा सकने वाली चीजें. अब हम कहाँ कहाँ इनका यूज कर सकते हैं? बोथ एनी और सम का हम यूज कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों में. फर्दर आगे लेट्स लुक एट द टेबल गिवन बिलो. जो नीचे टेबल दी हुई है, अब हमें उसको देखना है. देखो ब्लू जो पर्पल बॉक्स में दी हुई है, उस टेबल को एक बार रीड करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, और फिर देखते हैं हम सम और एनी का यूज करना.
डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स कौन से हैं? वे वर्ड्स जो कहाँ प्रीफिक्स होते हैं नाउन से पहले। तो कौन से डिटर्मिनर्स हैं? सम और एनी। आज हम इसके बारे में रीड करेंगे। यूजेज, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है? देखो पहले कहाँ यूज होता है, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में। एग्जाम्पल दिया हुआ काउंटेबल नाउन का, सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जैज, कुछ लोग मेरे स्कूल में जैज की तरह हैं। अनकाउंटेबल नाउन, देयर वॉज सम स्नो, बर्फ को गिन नहीं सकते, पानी को गिन नहीं सकते हम, मिल्क को गिन नहीं सकते। तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। देयर वॉज सम स्नो हियर लास्ट विंटर, यहाँ पे कुछ बर्फ, कुछ स्नो लास्ट विंटर में गिरी थी, कुछ बर्फ यहाँ पे थी। अब चलो हम सम का यूजेस देखते हैं। कहाँ यूज होगा सम? हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं। कुछ फ्रेंड्स यानी एक या दो भी हो सकते हैं, वो 3 या 4 भी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने एग्जैक्ट उसके नंबर नहीं बताया है, बस ये कह दिया मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। जैसे तुम 40 स्टूडेंट्स होते हैं एक क्लास में, तो जरूरी नहीं है कि 40 के 40 फ्रेंड्स हो, उनमें से कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ दूसरे ग्रुप के फ्रेंड्स हो सकते हैं, इस तरीके से। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं। वी बॉट सम कॉफी, हमने कुछ कॉफी खरीदी, क्योंकि हम कॉफी और चाय को काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी एक तरह से अनकाउंटेबल नाउन का एक एग्जाम्पल है। ऑफरिंग वेयर यस इज एक्सपेक्टेड एज एन आंसर, जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, जैसे कि हमें पानी ऑफर करना है, चाय ऑफर, कोई गेस्ट हमारे घर आता है तो हम उसको हमेशा चाय या कॉफी के लिए पूछते हैं, पानी के लिए ऐसे पूछते हैं, ठंडा लोगे या गर्म लोगे, कुछ इस तरीके से। तो जब हमें आंसर यस फॉर्म में एक्सपेक्ट करना हो तब हम इसका यूज करते हैं। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ चाय पीना पसंद करेंगे, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, इस तरीके से। या कुड यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकते हैं। गिव मीन देना, गिव का मतलब सभी बच्चे आई थिंक जानते होंगे, देना। और लाइक मीन पसंद करना, तो आप चाय लेना पसंद करेंगे या आप चाय पसंद करेंगे, और वो चाय कब पसंद की जाती है? पीने के लिए। लाइक मीन पसंद, लाइक। रिक्वेस्ट, जब हमें किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो, कोई प्रार्थना करनी हो, विनती करनी हो, तो रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी? विनती करना। कि देखो जब तुम्हें अपने फ्रेंड से या बहन भाई से कोई ड्रेस बोरो करनी हो या फिर कुछ काम निकलवाना हो, तो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं। विनती करना, कैन आई बोरो सम मनी, देखो क्या आप मुझे कुछ मनी, धन, पैसा, क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। बोरो, उधार लेना, बोरो हो गया उधार, तो पैसा उधार ले रहा है ना, क्या क्या आप मुझे कुछ पैसा देंगे उधार। एनी, अब हम एनी का यूजेस देखते हैं। एनी कहाँ यूज होगा? एक तो होगा ये, क्योंकि इसमें ऊपर हमने पढ़ा है नेगेटिव सेंटेंसेस में, और दूसरा क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस में। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की कैसे पहचान होगी? वहां पर नोट लगा हुआ होगा। क्या लगा होगा? नोट। नोट वाले सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। देयर इजंट एनी ब्रेड लेफ्ट, कोई भी ब्रेड वहां पर नहीं है। अब क्वेश्चन सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कोई पैसा है, कोई धन है। इज देयर एनी शुगर, शुगर हो गया चीनी, क्या वहां पे कोई चीनी है, कुछ रखी हुई है। अब नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलो हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और इनमें ब्लैंक्स में क्या फिल करना है? सम और एनी। अब हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना है। कौन कौन से हैं हमारे करेक्ट आंसर? सम हो सकता है या फिर एनी हो सकता है। हम या तो इन नीचे दिए गए सेंटेंसेस में सम फिल करेंगे या फिर एनी फिल करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर, और हमें आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वही चूज करना है।
नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, कुछ लेंको सेड टू वाइफ। अब लेंको जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, लेटर टू गॉड, लेंको उसी में है ना, वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अभी लग रहा है कि हम गेट वाटर, कि हम कुछ वाटर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम। ऊपर दिया भी हुआ है कि नेगेटिव और क्वेश्चन में एनी आएगा, बाकी पॉजिटिव में। देखो हमारा सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव है, कहीं भी कोई नोट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब नेक्स्ट में देखो, सिंस देन एनी हैज बीन अलाउड टू टॉक एंड हैजंट बीन असाइंड। एनी को कोई काम नहीं मिला है, एनी को अलाउ नहीं किया है कोई बात करने के लिए, हैजंट बीन असाइंड, और कोई काम भी नहीं दिया, तो कोई एनी। और अब ऊपर हमारा रूल क्या है, जहाँ पे भी नेगेटिव होगा, जहाँ पे भी नोट मेंशन्ड होगा, वहाँ पे हम एनी का यूज़ करेंगे, एनी। तो यहाँ सेकंड में हमने क्या फिल किया, एनी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा। वांडा हमारे फिफ्थ चैप्टर में है, फिफ्थ सिक्स में 100 ड्रेसेस। वांडा वहाँ का कैरेक्टर है ना। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, वो वांडा के लिए वेट करते रहे। टू हैव फन विद हर, देखो ना नेगेटिव है ना, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम फन। वो कुछ फन, कुछ एंजॉय उसके साथ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वांडा का वेट किया। मैडी, ये भी हमारा 100 ड्रेसेस वाले चैप्टर का कैरेक्टर है। मैडी वुड नेवर हैव पेड अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम। मैडी वुड नेवर हैव पेड। अब देखो हमें क्या ढूंढना, हमें सिर्फ सम और एनी फिल करना है इस ब्लैंक्स में। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेंटेंस किस फॉर्म में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव है। देखो हैडंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैडी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन, तो यहाँ पे एनी फिल किया हमने। नेक्स्ट है वांडा डिडंट हैव डैश फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है, और ऊपर हमने रूल्स में एग्जाम्पल्स में पढ़ा है कि जहाँ एनी का यूज़ कहाँ होता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड, तो हेयर वी फिल एनी। वांडा, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है वांडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर डैश डेज। अब देखो कैसा सेंटेंस है, नोट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो डेफिनेटली सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे सम। तो वी हैव completed our 6 sentences. We are going to our next sentence, that is 7th. In 7th sentence, we read, in the opinion of the judges dash one of the drawing is worthy of winning the prize। ये सारे के सारे किसके बारे में, देखो सिर्फ फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के बाकी सारे अभी 100 ड्रेसेस वाले चैप्टर के ही सेंटेंसेस चल रहे हैं। मैगी, पैगी और वांडा, ये सारे एक ही चैप्टर के कैरेक्टर हैं। तो आई होप आप सभी ने अगर बुक होगी तो ज़रूर एक बार चैप्टर रीड किया होगा घर पे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, जजेस के ओपिनियन में, जजेस के विचार में, ओपिनियन हो गया मत या फिर विचार, मत या विचार, जजेस के विचार में वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग। यहाँ पे क्योंकि ड्राइंग कंपटीशन हुआ था ना 100 ड्रेसेस में, तो कोई एक ड्राइंग ऐसी है जो प्राइज विनिंग है, तो वहाँ यहाँ पे क्या फिल करना है हमने, एनी वन ऑफ द ड्राइंग। एनी वन की कोई भी नहीं है, अगर हम एनी करेंगे तो यहाँ पे सम वन, कोई ऐसा है, सम वन ऑफ द ड्राइंग, यहाँ पे सम। वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल डैश मोर, तो देखो इसमें नोट दिया हुआ है, तो हम सिंपली इसमें फिल करेंगे एनी मोर, यानी अब वो और ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि वांडा स्कूल छोड़ के चली गई थी ना,
जब मैडी और पैगी उसका मजाक उड़ाते थे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है 9th डैश से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर डैश से इन आइस। ये हमारी फायर एंड आइस वाली पोएम है। सेकंड पोएम डैश से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नेगेशन यहाँ पे नहीं है, तो ना ही क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे सम। देखो अभी तक मैंने सभी में जहाँ यहाँ पे जो भी फिल किए हैं मैंने स्मॉल लेटर में लिखे हैं, लेकिन यहाँ मैंने एस कैपिटल क्यों किया? क्योंकि ये सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, और जब भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हम लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल होता है, कैपिटल फॉर्म में। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से फुल स्टॉप के बाद भी जब फर्स्ट लेटर हम लिखेंगे वो हमेशा कैपिटल होगा। सम से इन आइस, क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड का एंड फायर से होगा, और कुछ कह रहे हैं कि वर्ल्ड का एंड किससे होगा? आइस से। ये हमारे पोएम की लाइन है। इफ यू हैव डैश डाउट लेट योर टीचर नो विदाउट डैश। तो यहाँ पे हम एन ही यूज करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन। बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी घबराहट के। हेजिटेशन होता है हिचकिचाहट, यानी कि थोड़ा सा डरते हुए अपने टीचर से कुछ पूछना, हिचकिचाहट। हिचकिचाहट यानी घबराना, थोड़ा सा डरते डरते पूछना, क्योंकि कई बार हिचकिचाहट कब होती है? हिचकना जब हम थोड़ा सा ये डरते हैं कि कहीं टीचर हमें डांट ना दे, या फिर कहीं हमें लगता है कि कहीं हम गलत क्वेश्चन ना पूछ रहे हों। तो ये हमारी वर्कशीट थी आज की, जो कि हमने कंप्लीट की। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है? कैन यू हेल्प मी? डिटर्मिनर्स नाउन। अब तुम्हें वर्कशीट में नीचे से थोड़ा सा अपनी नोटबुक में लिखोगे डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं। सभी बच्चों को मुझे एक एग्जाम्पल के साथ कमेंट करना है। डिटर्मिनर्स का एक एग्जाम्पल कमेंट में लिखना है, और एक एग्जाम्पल नाउन का, जिससे मैं थोड़ा सा एक आइडिया ले सकूं कि आप लोगों को डिटर्मिनर्स और नाउन में डिफरेंस पता है, कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, नाउन क्या होती हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था डिटर्मिनर्स। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।